ज़िंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती हैं वहाँ पर आकर वापस थम जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह उसी राह पर उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी को असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां ये है, जो समय का दुष्ट चक्कर में फंस गए हैं और उसे मोड़ पर थम गए हैं जहां मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत ही अमीर और आलीशान हवेली के मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के झांसे में फंसा जाती है और उनकी जायदाद लेकर छीन लेना चाहती है। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया। राणा साहब बहुत चीखे चिल्लाए और उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दे दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिनों बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता वो कभी भी वापस नहीं आ पाता। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहाँ पर घूमने के लिए आए, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना अभी बाकी था। सपना ने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था और चुपके से रजत के साथ वहाँ घूमने आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर राणा साहब को ज़िंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर ज़मीन में नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। सपना जब हवेली में मदद के लिए भागती है, वहाँ किसी के होने का एहसास उसे होता है और वह उसी वक्त तुरंत घबराई हुई भागती हुई गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींचकर ले जाता है जहां राणा साहब को दफन किया गया था। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है जहां कुछ दिन पहले राणा साहब और रजत पहुंचती थी। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती तो सभी लोग उसकी बहन सलोनी और उसके पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उसी हवेली पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी में एक्सपर्ट होता है। जब वो उस हवेली पर पहुंच जाते हैं तभी समीर को पता चल गया था कि वहाँ पर कोई बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीबें घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल का पानी टपकना, अपने बाथरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप से हिलने लगती हैं, ज़ोर ज़ोर से दरवाजे खड़कते हैं, किसी के रोने की या चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। यह सब देखकर सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेरित आत्मा उसे भी ज़िंदा दफन कर लेती हैं। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी फिर से गायब हो चुका है, तब वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन समीर उन्हें बताता है कि वहाँ पर बाहर निकलना बहुत नामुमकिन है। यहाँ पर कोई आत्मा का वास है। उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है।
डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर एक रूम में सभी तैयारियां कर लेता है और सभी को बताता है कि जब तक हम आत्मा की पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक इस रूम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद तेज पवन, बिजलियां कड़कने लगीं और दरवाजे खड़कने लगे। अजीबो-गरीबें आवाज़ें आने लगीं और उनके साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ जाती है। समीर उस आत्मा से बात करता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा उन्हें सब बता देती है और बोलती है, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे। जो भी यहाँ आया वो सब मेरे पास आया, कोई वापस नहीं गया। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों के बाद सपना की आत्मा को बुलाने का प्लान करते हैं, और जैसे ही समीर सपना की आत्मा को बुलाता है और सपना की आत्मा वहाँ आती है और अपनी सारी हकीकत बात बता देती है। मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे वहाँ से कोई निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग उसी तुरंत वहाँ पर राणा साहब को जहाँ पर दफनाया गया था वहाँ पहुँच जाते हैं और त्रिशूल निकाल लेते हैं। लेकिन सलोनी कभी किस तरह से पास पहुँच गई त्रिशूल राणा साहब को पता ही नहीं लगा, और जैसे ही राणा साहब सलोनी को पीछे से जकड़ते हैं और समीर पीछे से त्रिशूल उनके अंदर घुसा देता है और राणा साहब को खात्मा कर देता है। अगले ही दिन वो सभी वहाँ से सही सलामत अपने घर लौट जाते हैं। सो कैसी लगी आपको ये मेरी हॉरर स्टोरी? लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ज़िंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती हैं वहाँ पर आकर वापस थम जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह, उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी को असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सहेली, सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां ये है जो समय का दुष्ट चक्कर में फंस गए हैं और उसे मोड़ पर थम गए हैं जहां मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत ही अमीर और आलीशान हवेली के मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के झांसे में फंसा देती है और उनकी जायदाद लेकर छीन लेना चाहती है। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया। राणा साहब बहुत चीखे, चिल्लाए और उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दे दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिनों बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता वो कभी भी वापस नहीं आ पाता। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल
वहाँ पर घूमने के लिए आए। सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना अभी बाकी था। सपना ने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था और चुपके से रजत के साथ वहाँ घूमने आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर राणा साहब को ज़िंदा दफन कर दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर ज़मीन में नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। सपना जब हवेली में मदद के लिए भागती है, वहाँ किसी के होने का एहसास उसे होता है और वह उसी वक्त तुरंत घबराई हुई भागती हुई गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींचकर ले जाता है जहां राणा साहब को दफन किया गया था। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है जहां कुछ दिन पहले राणा साहब और रजत पहुंचती थी। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती तो सभी लोग उसकी बहन सलोनी और उसके पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उसी हवेली पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी में एक्सपर्ट होता है। जब वो उस हवेली पर पहुंच जाते हैं तभी समीर को पता चल गया था कि वहां पर कोई बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबों गरीबें घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल का पानी टपकना, अपने बाथरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप से हिलने लगती हैं, ज़ोर ज़ोर से दरवाजे खड़कते हैं, किसी के रोने की या चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। यह सब देखकर सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेरित आत्मा उसे भी ज़िंदा दफन कर लेती हैं। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी फिर से गायब हो चुका है, तब वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन समीर उन्हें बताता है कि वहाँ पर बाहर निकलना बहुत नामुमकिन है। यहाँ पर कोई आत्मा का वास है। उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर एक रूम में सभी तैयारियां कर लेता है और सभी को बताता है कि जब तक हम आत्मा की पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक इस रूम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद तेज पवन, बिजलियां कड़कने लगीं और दरवाजे खड़कने लगे। अजीबोगरीबें आवाज़ें आने लगीं और उनके साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ जाती है। समीर उस आत्मा से बात करता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा उन्हें सब बता देती है और बोलती है, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे। जो भी यहाँ आया वो सब मेरे पास आया, कोई वापस नहीं गया। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों के बाद सपना की आत्मा को बुलाने का प्लान करते हैं और जैसे ही समीर सपना की आत्मा को बुलाता है और सपना की आत्मा वहाँ आती है और अपनी सारी हकीकत बात बता देती है। मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे वहाँ से कोई निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई।
समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग उसी तुरंत वहाँ पर राणा साहब को जहाँ पर दफनाया गया था वहाँ पहुँच जाते हैं और त्रिशूल निकाल लेते हैं। लेकिन सलोनी कभी किस तरह से पास पहुँच गई त्रिशूल राणा साहब को पता ही नहीं लगा। और जैसे ही राणा साहब सलोनी को पीछे से जकड़ते हैं और समीर पीछे से त्रिशूल उनके अंदर घुसा देता है और राणा साहब को खात्मा कर देता है। अगले ही दिन वो सभी वहाँ से सही सलामत अपने घर लौट जाते हैं। सो कैसी लगी आपको ये मेरी हॉरर स्टोरी? लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।